ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शंकर है। गुरु की महिमा बहुत है हमारे शास्त्रों में। रामायण में तो लिखा है गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। पूज्य दादाजी ने कल गाया था, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। रामायण का साधु कहता है अगर ईश्वर कुपित हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकता है, लेकिन गुरु कुपित हो जाए तो ईश्वर रक्षा नहीं कर सकता है। राखे गुरु जो कोप विधाता। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, याद रखना, भागवत में वो कथा आती है, बलि के सामने वामन भगवान आए हैं लेकिन बलि उसको पहचान नहीं पाया। तब उसके गुरु ने कहा, कश्यपादितिर जातो देवानाम कार्य साधका। बलि ये वामन विष्णु का अवतार है। कहने का मतलब शिष्य कितना भी समर्पण करे, चाहे परमात्मा उसके सामने आ जाए, लेकिन जब तक कोई गुरु पहचान नहीं कराता है तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। गुरु का आध्यात्म जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जितनी भी घास फूस हमको दिखती है ना, ये कोई ना कोई औषधि है, लेकिन ये बताने वाला कोई वैद्य होना चाहिए। ये सब कुछ चराचर में जो भी दिख रहा है ना, ये सब परमात्मा का ही रूप है। लेकिन ये हमारी मान्यता नहीं है, हमारी अनुभूति होनी चाहिए, और ऐसी अनुभूति हमें जीवन में हो जाए। इसी के लिए हम 9 दिन बैठकर जिन लोगों को परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है ना, वो लोग कभी कहीं जाकर धर्म आयोजन करते हैं, कभी कहीं धर्म सभाओं का आयोजन करते हैं। क्षेत्र की संपन्नता और प्रसन्नता के लिए, हमारा आंतरिक विकास हो और बाहर हमारे जीवन में प्रकाश होना चाहिए। हम बाहर से प्रसन्न रहें और अंदर से बहुत शांत हो जाए। इसके लिए धर्म प्रेमी जो लोग होते हैं ना, जगह जगह ऐसे आयोजन करते रहते हैं। और कथा तो ये कहती है कि वो शिष्य के लिए गुरु कीट बन के आता है, एक कीट बन जाता है। हवा बिच उड़ती जावा दी, साइया डोर तो छड़ी नाम कटी जावा दी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावा दी, हवा बिच उड़ती जावा दी, साइया डोर हाथों छड़ी ना में कटी जावा दी, सैया डोर हाथों छड़ी ना में कटी जावेगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, हमारे पंजाब प्रांत में गुरु के प्रति जो निष्ठा है, कभी आप गुरुद्वारों में जाइएगा, कभी आप गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन करो। एक अद्भुत भाव है। शिष्य शुद्ध होना चाहिए और गुरु सिद्ध होना चाहिए। जहां शिष्य शुद्ध होता है और गुरु सिद्ध होता है ना, वहां जीवन अनुभूति में चला जाता है। और अनुभूति तुम्हें परमात्मा की विभूति बना देती है। ईमानदारी से जिसको गुरु की प्राप्ति हो जाती है ना,
बाबा सुंदरदास जी महाराज को जब दादू मिले थे ना, उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। इसलिए प्रेमियों ने गुरुओं के इतने गीत गाए हैं, हरि तजु पर गुरु ना विचारू। हमें कोई मोह निद्रा से जगाने वाला कोई ऐसा अनुरागी व्यक्ति मिले, जैसे बच्चा माँ के साथ रहकर मातृभाषा सीख लेता है, ऐसे ही किसी व्यक्ति का संग हमें परमात्मा का प्रेमी बना देता है। मेरे भाई बहन, उन लोगों को बहुत जीवन में संभाल के रखना जो तुम्हें सत्य का स्मरण कराते हैं। जीवन जागने के लिए है, और अपने आप से कम पर कभी संतुष्ट मत होना। ये बाहर की संपदा कभी भी छूट सकती है और कभी भी लूट सकती है, लेकिन याद रखना, आत्मा से कम पर संतुष्ट मत होना। आप अपनी खोज में उतरिएगा और अपने से अब कम पर संतुष्ट मत होना। अगर कोई चमकीली चीजें मिल जाएं, दो चार कुछ इकट्ठा कर लो ना, उस पर संतुष्ट मत होना। जब आपको लगे कि अब दुनिया में जीने के लिए पर्याप्त साधन है ना, तो फिर तुम अनंत की यात्रा में निकल जाना। क्योंकि आज तुम गाते हो, आज तुम सुनते हो, आज तुम चलते हो, एक समय ऐसा आ सकता है जीवन में कि तुम चाहकर भी गाना चाहोगे लेकिन गा नहीं पाओगे। एक दिन ऐसा आ सकता है जीवन में जब तुम सुनना चाहोगे लेकिन सुन नहीं पाओगे। और याद रखना, मानव ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हमारा प्रश्न यह नहीं है कि मानव ने क्या क्या बनाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि मानव को किसने बनाया है, वो परम सत्ता कौन है। और याद रखना, जब तक वो अपने से बिलग अपने को दिखाई पड़े ना, कोई साधारण गुरु होता है ना, वो तुम्हें मंत्र देगा, तुम्हें इष्ट का उपासना के सूत्र देगा, और देना ही चाहिए। हमारे यहाँ की परंपरा है, वो तुम्हें स्वर्ग की बातें बताएगा, लेकिन कोई पहुंचा हुआ फकीर मिलता है ना, वो स्वर्ग नहीं देता, स्वर्ग की वासना को मिटा देता है। और जब स्वर्ग की वासना मिट जाएगी और पाप की निवृत्ति हो जाएगी ना, तो फिर याद रखना, तुम्हारा जीवन जो भी बचेगा वही परमात्मा होगा। यहां पूर्ण पाया नहीं जाता है, पूर्ण बना जाता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि दुनिया में कोई पूर्ण मिल जाए, और पूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के। इसलिए अनन्य भाव से हम उसी की शरण में चले हैं। मेरे भाई बहन, अगर शांति चाहते हो तो त्याग करो, अगर मन को शुद्ध करना चाहते हो तो ध्यान करो, अगर जीवन की शुद्धि चाहते हो तो सत्संग करो, अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो ना, तो हरि भजन करो। बिना हरि भजन के ना जीवन बहुत आनंदित नहीं हो पाएगा। जीवन में सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अधूरापन, हृदय में ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ अभी अभाव है। लेकिन जब परमात्मा में प्रेम हो जाता है, तो इसलिए गुरु की वंदना गाई है राम कथा में, रामचरितमानस में गुरु की बहुत महिमा है। कोई व्यक्ति कितने भी जन्म ले ले, और अगर उसको कई जन्मों का ज्ञान रहता है ना, तो आपको पता है रामायण में वो प्रसंग आता है कि मेरे गुरु जी शंकर शिवालय में बैठकर नमः शिवाय का जप करते थे। मेरा जन्म एक छोटी जाति में हुआ था, मैं भी वहां जाके गुरु की देखा देखी, गुरु ने कोमल स्वभाव के चलते मुझे मंत्र दे दिया, और मैं एकांत में, फिर मेरे मन में ये दोष पैदा हुआ कि भाई गुरु भी मंत्र जप करता है और हम भी जप करते, तो हम में और उसमें क्या भेद है, उसमें फर्क क्या है। मेरे गुरु बहुत सरल थे, लेकिन मैं उनके साथ थोड़ा कपट का व्यवहार करता था। शंकर के महाकाल के मंदिर का नजारा, एक बार मैं बैठकर जप कर रहा था और गुरु आए, तो मैंने सोचा कि कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो भजन करता हूं। याद रखना, गुरु को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। गुरु व्यक्ति नहीं होता, और जो व्यक्ति होता है वो गुरु नहीं हो सकता है। लोगों ने गुरुओं को पहचानने में बहुत गलती की है इस दुनिया में।
और मैं तो केवल बस ऐसे बैठा रहा। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु को तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन शंकर से रहा नहीं गया। अगर मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग दूषित हो जाएगा। और उसको श्राप दे दिया, तुम 1000 जन्म तक अजगर बनोगे। तूने ऐसा जो किया, फिर हाकार कीन गुरु दारुण सिन सुन शिव सांप। गुरु ने कहा कि मेरे शिष्य को आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा भी, आखिर याद रखना, गुरु को समझना बहुत कठिन है। तुम ना खाली फोटो में गुरु को देखना चाहते हो। गुरु गुरु होता है मेरे भाई। गुरु कोई शब्द नहीं है, गुरु एक अवस्था है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। और याद रखना, गुरु भले ही साधन संपन्न हो या ना हो, गुरु साधना संपन्न होना चाहिए। वरना तो कलयुग में लोगों ने ना धर्म को प्रदर्शनवादी बना लिया है। मेरे भाई बहन, भगवान करे उसके जीवन में दैवी संपदा होनी चाहिए। बाहर की संपदा हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जरूरी भी नहीं है। क्योंकि जब अंदर किसी को मिल जाता है ना, तो बाहर की वस्तुओं से आकर्षण मिट जाता है। उसको लोग कितना भी पहनाए, कुछ भी दे, वो ज्यादा टिक नहीं पाता है। उसको आपको पता है, युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया था, तो राजस्व यज्ञ में सभी ब्राह्मणों को सोनों चांदी के बर्तनों में भोजन कराया गया। और फिर उसके बाद में कह दिया गया कि इन सारे पात्रों को आप अपने अपने घर ले जाओ। तो कुछ जो गृहस्थी ब्राह्मण थे वो तो ले गए, और कुछ ऐसे ऐसे फक्कड़ परमंश थे, वो वहीं पटक के चले गए। उन्होंने कहा, कौन संभालेगा इनको, इन चीजों को कौन संभालेगा। बादशाहों का इंतजार करे, फकीरों को इतनी फुर्सत कहाँ होती है। ऐसा जिसके अंदर फकीरी होती है ना, तो फिर वहां शंकर भगवान की जो सुंदर स्तुति गाई है, गुरु ने गाई, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पमेहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण वरदान मांगो, मेरे शिष्य का श्राप मिट जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जन्म और मृत्यु का जो दुख होता है, वो इसको व्यापेगा नहीं। काकभूषण ने अपनी आत्मकथा को गाते हुए कहा, मेरा अनेक जन्म अनेकों योनियों में हुआ। मैं जिस जिस योनि में जाता था, मेरी स्मृति का मुझे याद रहता था। अब मुझे ब्राह्मण का शरीर मिल गया, उसके बाद में मैं फिर गुरुओं की शरण में जाता था। खगेश, हे गरुड़, मेरे जीवन में सब आनंद हो गया, लेकिन एक दुख हमेशा मेरे हर योनि में मुझे दुखी करता रहा। एक सून मुहि बिसर न काहूं। रामायण का उत्तरकांड। गुरु कर कोमल सील सुभाव, एक सूल मोहि विसर न काहूं। गुरु कर कोमल
सरलता में जीता है ना, उसका कभी अपमान मत करना, वरना वो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो सह लेगा, लेकिन याद रखना परमात्मा उसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। संतों का और श्रेष्ठ जनों का अपमान जिन जिन लोगों ने किया है, जिस जिस हालत में किए, उनको जाके देखो, चाहे वो कौरव हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो। अगर कोई महापुरुष समझ में नहीं आए तो दूर से प्रणाम कर लेना, लेकिन याद रखना। मुझे अभी मैं एक बार हजारीबाग में हमारे अशोक जी खंडेलवाल जी हैं, उन्होंने बहुत सत्संग किए हैं। स्वामी श्रद्धेय रामसुखदास जी का बहुत सत्संग उन्होंने किया। उनको लगभग बहुत अच्छा गीताओं का और ये सब याद है। उन्होंने एक बार मुझे हजारीबाग बुलाया राम कथा के लिए, और फिर वहाँ जो उनकी जो साधना की स्थिति थी, और वहाँ प्रेस वालों को बुलाया, सारी मीडिया थी, तो वहाँ के लोगों का एक प्रश्न था कि हम कैसे पहचाने साधु को, हम कैसे पहचाने कि कौन साधु है। याद रखना, साधु को पहचानने का एक ही उपाय है, तुम्हारी सोच साधु होनी चाहिए। इसलिए साधु बिगड़ता नहीं है, हम लोग उसको बिगड़ने के लिए मजबूर करते हैं। सच में जमाना बिगड़ गया है, इसलिए सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। कलयुग में ऐसा हो गया है, जो पाखंड करता है ना, उसी को लोग श्रेष्ठ मानते हैं। जो कहीं झूठ मस्करी जाना, मुझे इस बात का बहुत दुख है, जिन्होंने गीता उपनिषद वेदांत को कंठस्थ किया है ना, वो लोग बेचारे रात को चना भिगो के रख देते और सुबह खा लेते हैं, लेकिन जो भूत विद्या करते हैं ना, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं ना, वो लोग सब 6-6 गाड़ियों में चलते हैं। ये हमारे समाज का बुद्धि का परिचय है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। याद रखना, जब देश का सज्जन गरीब हो जाएगा और देश का दुर्जन संपन्न हो जाएगा ना, तो फिर पैसे से वस्तु नहीं, फिर व्यक्ति खरीदने लगेंगे लोग। और जब व्यक्ति बिकने लगेंगे तो देश में व्यभिचार बढ़ जाएगा, और जब देश में व्यभिचार बढ़ेगा ना, तो याद रखना संपन्न भी प्रसन्न नहीं रह पाएगा। फिर उसके घर में सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी, वह हर चीज में प्रदर्शन हो जाएगा। जो मार्ग सोई जाको जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूं संत कहीं सब कोई। जो श्रुति पथ को त्याग देगा, अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जय खाए, वो जोगी है, वो सिद्ध है। कैसे भी आज के समाज की एक मानसिकता बन गई है कि लोगों के धन को खींच लिया जाए और कैसे भी संपत्ति कमा कर हम बड़े इंसान बन जाएं। याद रखना मेरे भाई बहन, लोग उसको सयाना समझते। रामायण में लिखा है, जो कहे झूठ सोई सयान जो परधन हरी। और आज का समाज है ना, चतुराई को बुद्धिमानी समझता है, लेकिन याद रखना, चतुराई को बुद्धिमानी समझना ये जीवन की पहले दर्जे की भूल है। आज कलिकाल में ये बात तो देखने को मिलती है कि समाज धर्म को भूला नहीं है, लेकिन धर्म से भटक गया है। वरना मेरे भाई बहन, समोसे खाने से कोई कृपा नहीं आती है, लेकिन भारत में सब चलता है। लोग धर्म के इतने मानसिक रोगी हो गए ना कि बस लोग अपने आप से बहुत अशांत हो गए। धर्म के विज्ञान को खो दिया है, हमने शब्दों को बहुत रट लिया है। इसलिए नारद की इस प्रसंग को मुझे बहुत, इसीलिए शुरुआत शायद आज इसीलिए हुई थी। नारद ने सनकादिक ऋषियों से कहा था कि मुझे सब कुछ कंठस्थ है, लेकिन मेरा शोक और मोह नहीं मिट रहा है। जबकि तुम्हारा छांदोग्योपनिषद कहता है, तरंती शोक आत्मभित। फिर मेरा शोक दूर क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्लेश क्यों नहीं मिट रहा है। मेरे भाई बहन, खैर हम लोग साधारण साधक हैं, उस स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस पर भरोसा किया है ना, उसके साथ बहुत चतुराई मत करना। अगर गुरु भक्ति को समझना है तो कभी पंजाब जाना और पंजाब में जब किसी गुरुद्वारे में जाते हैं ना,
तो वहां का जो एक जो दृश्य देखने को मिलता है, लिखन वालिए तू हो के दया, लिख दे मेरे हृदय बीच गुरु दा प्यार, लिख दे। लिखने वाले तो हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय बीच गुरु जी का प्यार, लिख दे। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय बीच गुरु दा प्यार, लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय बीच गुरु जी का प्यार, लिख दे। मेरे भाई बहन, भगवान के भजन ने सब कुछ सिखा दिया। कभी पंजाब जाते हैं, कभी हिमाचल जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, कभी कहाँ। मेरे भाई बहन, धर्म ने पूरे भारत को जोड़ के रखा है। हमारे भारत का दर्शन कहता है कि पूरा विश्व परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है ना, ये जो भारत है ना, ये भारत की भूमि विश्व का हृदय है। और भारत की जो संस्कृति है ना, ये हमारे भारत का प्राण है। और मुझे आनंद है, अखिल भारतीय महासभा के जो अध्यक्ष हैं, ऐसे वो महामना वो संस्कृति के संवर्धन के लिए सत्संग का आयोजन किए हैं। होना ही चाहिए। जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, उनको चाहिए कि कुछ तात्विक बातें होनी चाहिए और कुछ सात्विक बातें होनी चाहिए, क्योंकि बातों का कभी नाश नहीं होता है, शब्द मरता नहीं है। आज ये शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं और ये आकाश, अनंत आकाश में जाकर विलय हो जाता है। जब कोई अधिकारी चेतना जन्म लेती है ना, तो फिर से उन शब्दों को ग्रहण कर सकता है। इसलिए सबका यही प्रयास होना चाहिए कि अच्छाई को हम जितना बढ़ा सकें, हम गलत शब्दों का उच्चारण ना करें, कहीं वातावरण को दूषित ना करें, हम गलत विचारों को ज्यादा बढ़ावा ना दें। समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द बढ़ना चाहिए। मेरे भाई बहन, समरसता बढ़नी चाहिए। पूरे प्राणी मात्र के प्रति करुणा होनी चाहिए। भगवान शंकर जो है वो करुणा के अवतार हैं, और शंकर जो है वो त्रिभुवन के गुरु हैं। अब आप लोग कहोगे कि महाराज, शंकर भगवान ने सबको दीक्षा दी है। सबको दीक्षा दे वो गुरु नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है, जगत गुरु वो होता है जो सबका हित का ध्यान रखता है। रामायण में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर के लिए, भगवान कृष्ण के लिए कहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम के लिए लिखा है, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। रामायण के अरण्य कांड के तीसरे दोहे का ये छंद है, तुरीयमेव केवलम जगत गुरुम च शाश्वतम। व्यापक शब्द है गुरु। रामचरितमानस में गुरु महिमा है, ब्राह्मणों की पूजा है, उनकी चरणों की सेवा करने से पुण्य मिलता है, और पुण्य के मिलने से हमें संत दर्शन होता है, संत के दर्शन से हमें सत्संग मिलता है, और सत्संग सुनने से मोह मिट जाता है, मोह के मिट जाने से मोक्ष हो जाता है। इसलिए पूज्य महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा रखो। उन ब्राह्मणों की पूजा की है, और गोस्वामी जी महाराज ने मानस को लिखते लिखते फिर संत समाज को प्रणाम किया है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जस। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मंगलमय संत समाज, मंगलमय
संत समाज। जैसे कपास के फूल में कोई गंध नहीं होती है, सुगंध नहीं होती है, लेकिन लोगों के छिद्रों को ढकने का काम करते हैं, ऐसे ही संत का जीवन होता है ना, वो परोपकार के लिए होता है। संत बिटपु सरिता गिरिधरणी, संत का जीवन, वृक्ष का जीवन, नदी का जीवन, पृथ्वी का जीवन परमार्थ के लिए होता है। याद रखना, साधु जो होता है एक जाति का नहीं होता है, साधु एक संप्रदाय का नहीं होता है, साधु एक, मुझे कहने दो, साधु सीमाओं में नहीं रहता है, जो सीमाओं में जीता है वो संसारी होता है, जो असीम होता है वो सन्यासी होता है। प्लीज आप साधुओं को सीमाओं में मत मानना कि साधु ये हमारी संप्रदाय, ठीक है संप्रदाय प्रारंभ में हर साधक की आवश्यकता होती है, साधना की शुरुआत करनी पड़ती है तो किसी को रामानंदी बनना पड़ता है, किसी को निम्बार्क परंपरा में जाना है, किसी को अद्वैत, अच्छा कोई विचारवान है तो उसको शंकराचार्य अपने करीब लगते हैं, कोई भावुक है तो उसको कभी कभी किसी को मीरा नजदीक लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। बुद्ध कभी भी नाच नहीं पाए और मीरा कभी ध्यान में बैठ नहीं पाई, ये कारण क्या है? अपनी अपनी अवस्था है। भक्ति में भाव की प्रधानता है, ज्ञान में विचार की प्रधानता है। तो संत जो होता है वो समाज की कमजोरियों को निवृत्त करने के लिए, मिटाने के लिए, साधु का जीवन जो होता है ना, साधु जीवन होता है। साधु के जीवन में से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, कर्म की सरस्वती बहती है।